नमस्ते, मैं डॉक्टर जिग्नेश शाह आपसे आज मैं गायनेक प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करूंगा। मैं अहमदाबाद में नवावड़ज एरिया में जिगीसा नर्सिंग होम में पिछले 20 साल से ज़्यादा से यहाँ पे गायनेक प्रैक्टिस करता हूँ। जब गायनेक प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं तो आओ हम शुरुआत करते हैं टीनेज से। आजकल क्या है कि टीनेज में बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यंग एज में होने लगे हैं, पर्टिकुलरली स्कूल गोइंग गर्ल्स में। जैसे कि मावरी की बहुत अनियमितता होती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मदर उनके बच्चों को लेके आते हैं कि साहब उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी मावरी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आती है। तो वो चीज़ पे हम गौर करें तो सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स जो होती है वो लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा होती है। जैसे कि आजकल बच्चे कम साइकिल या एक्सरसाइज कम यूज़ करते हैं और जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे टीनेज पेशेंट्स के लिए एडवाइस रहेगी कि आप अगर आपको वेट गेन का और मावरी की अनियमितता का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप आपके डाइट पे फोकस करो। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलते हैं नॉर्मल शुगर में से मिलते हैं, तो आप डाइट में शुगर को कम कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलते हैं पोटैटो में से, तो आप पोटैटो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में डिक्रीज़ कीजिए। जैसे कि आप यंग बच्चे चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ वो सब ज़्यादा लेते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि मंथ में एक बार से ज़्यादा मत लो। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिलते हैं राइस में से, तो जितना हो सके इतना आप वाइट राइस कम कीजिए, आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। आपको चॉकलेट्स कम करना है, आइसक्रीम कम करना है। सेकंड, आजकल टीनेज में एक्सरसाइज, जो पहले के ज़माने में जो एक्सरसाइज टीनेज में होती थी वो बहुत कम हो गई है। मे बी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, स्कूटर का या स्कूटी का उपयोग बढ़ गया है। तो आप दिन में 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। अगर ये करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर के कैलोरी कंजप्शन होगा, आपका बॉडी का कार्बोहाइड्रेट लेवल डाउन होगा, तो आपका हार्मोन्स का जो प्रोफाइल है, जो इरेग्युलर हार्मोन्स का प्रोफाइल हो जाने की वजह से आपकी साइकिल्स जो इरेग्युलर होती है वो बहुत कुछ अपने आप कुछ मेडिसिन के लिए बिना भी रेगुलर हो सकती है। तो टीनेज में अगर आपको मावरी इरेग्युलर आने की शिकायत हो, वजन ज़्यादा बढ़ रहा हो, एक्नी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो आपको 2 चीज़ पे फोकस करना है, डाइट पे एंड एक्सरसाइज पे। टीनेज के बाद हम अगर आज बात करते हैं तो मिडिल एज में, तो मिडिल एज में प्रेगनेंसी में पहले से ज़्यादा बहुत अवेयरनेस आ गई है। लोग रेगुलर दिखाने भी आते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दरमियान जो केयर करने की होती है वो डिस्प्यूट बन जाता है डॉक्टर के एडवाइस और फैमिली मेम्बर्स के एडवाइस पे। तो मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा प्रेगनेंसी में कि आपको डाइट पे फोकस करना रहेगा। आपको नॉर्मल जो आपका जो डाइट है, आपको एक बच्चे का बड़ा करना है तो आपका कैलोरी इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैलोरी इंटेक में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा प्रोटीन में। तो मिल्क इंटेक बढ़ाइए, पल्सेस ज़्यादा लीजिए बॉइल या स्प्राउटेड फॉर्म में, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। आप फ्रूट सब तरह के फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप सींग ज़्यादा लो, चना ज़्यादा लो, गुड़ ज़्यादा लो, अगर आप खजूर खारेक भी ले सकते हो, और आप बॉइल या कोई भी फॉर्म में एग्स भी ज़्यादा ले सकते हो। इन सब चीज़ें लेने से प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है और एक अच्छा बच्चा आप पा सकते हो, मेंटली एंड फिजिकली बोथ वे में। सेकंड, प्रेगनेंसी में आपको कामकाज में केयर करना रहेगा। आपको ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, पेट से बैंड होकर काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दरमियान ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग प्रेगनेंसी में भूल जाते हैं कि प्रेगनेंसी के पेशेंट का रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होता है। तो आपको भीड़ भाड़ वाली चीज़ें जगह से अवॉइड करना चाहिए, जैसे मॉल है, मूवी है, मैरिजेस है। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, लेकिन यहीं से पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्शन लेके आते हैं और इन्फेक्शन की वजह से कि प्रेगनेंसी में कई बार बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो वो आपको केयर करना चाहिए। सेकंड, प्रेगनेंसी के दरमियान आपको वैक्सीनेशन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। टिटनेस के वैक्सीन तो लेना ही चाहिए, साथ में हमारी एडवाइस रहेगी आपको फ्लू का वैक्सीन भी लेना चाहिए, जिससे आपको और आपके आने वाले बच्चों को दोनों को फ्लू के सामने प्रोटेक्शन मिल सके।
वैक्सीन की बात करते हैं तो एक वैक्सीन की मैं हमेशा हर एक पेशेंट को एडवाइस करूंगा, जो वैक्सीन मीन्स अभी क्या है कि कैंसर की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई, हम लोग कैंसर से बहुत डरते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते हैं। जी हाँ, अपने देश में कैंसर का सबसे ज़्यादा प्रमाण जो चीज़ में मिलता है वो गर्भाशय के मुक्का कैंसर होता है। और गर्भाशय का मुक्का जो कैंसर होता है उसमें फीमेल की जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन ये अगर हम ध्यान रखें तो गर्भाशय के मुक्का जो कैंसर होता है वो एक वायरस के चेप की वजह से होता है, जिसको HPV वायरस बोलते हैं। और ये वायरस के सामने हमको वैक्सीन अब आज अवेलेबल हो गई है। तो टीनेज या मिडिल एज में अगर आप हो तो सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलो और उनसे ये वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करो। अगर हो सके तो आपकी बच्ची को या आपके सिस्टर को या आपके आने वाली बहू को ये वैक्सीन सबसे पहले दिलवा दो। इसके 3 डोज लेने के रहते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, और वो 3 डोज लेने से आपको लाइफ टाइम उसका प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये मेरी एक एडवाइस रहेगी।